इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हम जानते हैं यदि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं r-1 इंटू r माइनस ओमेगा इंटू r माइनस ओमेगा स्क्वायर, r वेरीज फ्रॉम 2 to n। इस गिवन एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं और आपको पता होगा कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। दिस इज इक्वल टू r क्यूब माइनस 1 क्यूब r वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको मैं r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि r इक्वल टू 1 के लिए ये 0 बन जाता है और क्योंकि ये r इक्वल टू 1 के लिए 0 बन जाता है तो इसलिए ये और ये सेम हुए। लेकिन लिखने का फायदा ये है कि हमारे लिए फॉर्मूला बन जाता है। ये बन गया r इक्वल टू 1 to n r क्यूब r इक्वल टू 1 to n 1 क्यूब and this is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to n cube minus 1 n times। n times this is equal to n into n plus 1 by 2 whole square minus n। So the value of the expression becomes this। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 and we write z1 intersection z2 if x1 is less than equal to x2 and y1 is less than equal to y2, then all the complex numbers z with one
intersection z, we have this is given। तो ये जो है चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम ये बात बोल सकते हैं, यदि मैं z को x प्लस वाई आई मानता हूं तो 1 इंटरसेक्शन z का मतलब हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम याद रखेंगे क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब यह हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं अब 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड के अंदर जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई आई मानता हूं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई आई इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई आई अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स एंड whole upon 1 plus x whole square plus y square. This is equal to 1 minus x square minus y square plus I into minus 2y upon 1 plus x whole square plus y square and इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। तो दिस विल बी ट्रू इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आल्सो लेस देन और equal to 0. This implies that x square plus y square is greater than or equal to 1 and y is
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू होगा यदि ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा यदि ये ट्रू होगा, और ये ट्रू जरूर होगा क्योंकि हमने 1 इंटरसेक्शन Z से ये इंफॉर्मेशन ले ली है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू y, दैट इज x क्योंकि 1 से बड़ा है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। Hence I can say we have this is true। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 and Z3 represent the vertices of an equilateral triangle such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3। Then Z1 पर Z2 plus Z3 equal to 0 होगा, तो ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इसको चेक करने के लिए, क्योंकि Z1, Z2, Z3 are forming the vertices of an equilateral triangle and mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि Z1, Z2, Z3 तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। मतलब कि Z1 यहां कहीं है, Z2 यहां कहीं है, Z3 यहां कहीं है, और इस ट्रायंगल का सेंटर जो है दैट इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट ओरिजिन, क्योंकि mod Z1 इज इक्वल टू mod Z2 इज इक्वल टू mod Z3 का मतलब इन तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, और वर्टिसेस का जिस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसलिए यदि ये सर्कम सेंटर है तो सेंट्रॉइड भी यही हुआ। सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह पे हैं। अब इसका मतलब यह हो गया कि ये सेंट्रॉइड भी है। अब ये सेंट्रॉइड है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3 विल बी 0, क्योंकि ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है और सेंट्रॉइड इज सेम एज सर्कम सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज 0, इसलिए इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। दैट इज आई गेट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0, हेंस दिस इज ट्रू। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन निकालने हैं। ये हमको पता है कि 1 टू द पावर 1/3 की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होती है, तो 8 टू द पावर 1/3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2
ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो इसलिए अब इसको यूज करते हुए x-1 क्यूब प्लस 8 equal to 0 implies that x minus 1 cube equal to minus 8. That is x minus 1 minus 8 to the power 1 by 3. That is x minus 1 equal to minus 2 omega minus 2 ओमेगा स्क्वायर। दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई -1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। हेंस द सेकेंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज ट्रू इज करेक्ट चॉइस निकालनी है। एक्चुअली ये बात ध्यान रख लो, बहुत यूजफुल बात है छोटी सी बात लेकिन यूजफुल है। 1 प्लस आई स्क्वायर जो है वो 2i होता है, क्योंकि ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर कट जाएगा, केवल 2i आएगा। इसी तरह से 1 माइनस आई होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2i होता है। अब इसमें मैं यूज करता हूं ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर n इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में आ गया 2 और न्यूमिनेटर में आ गया 2i होल टू द पावर n, दैट इज आई गेट i टू द पावर n। और क्योंकि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू so that I to the power n is equal to 1 is clearly 4, therefore the correct choice is D। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is equal to x plus yi and the complex numbers which satisfy this equation lie on, you have to find the correct choice। अब इस क्वेश्चन को ज्यादातर सारी बुक्स में मैथमेटिकली किया गया है, जो कि थोड़ा सा लेंथी भी है और उसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी नहीं आती। यदि मैं इसको ज्योमेट्रिकली करता हूं तो कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रांग बनेंगे और छोटा भी पड़ेगा आपको ये वाला भी। मैं इसको ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं। तो टू डू दिस I can easily say that mod of z minus 5i upon
z plus 5i equal to 1 implies that mod of z minus 5i equal to mod of z minus 5i। अब दोनों बराबर हैं तो ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता होगा कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो इसका मतलब हो गया z का 5i से डिस्टेंस, इसका मतलब z का -5i से डिस्टेंस। अब z का इन दोनों से डिस्टेंस बराबर है तो z लाइज एनीवेयर ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया z लाइज एनीवेयर ऑन x एक्सिस, therefore the correct choice becomes A। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 टू द पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 टू द पावर 5, देन you have to find the correct choice। सबने मैंने देखा है इस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई करके किया है, लेकिन मैं बोलूंगा इसके अंदर किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं तो इसका मतलब ये निकला पहले वाले की वैल्यू a प्लस बी आई आएगी आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, तो दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन आएगी a माइनस बी आई, मतलब कि फाइनली आंसर आ जाएगा 2a। इस पूरे का आंसर आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन। इमेजिनरी पार्ट क्योंकि कट जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद इमेजिनरी पार्ट आई विल गेट इज 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ z-4 लेस देन मॉड ऑफ z-2 represent the region given by the correct choice is। अगेन इसको मैथमेटिकली करेंगे तो लेंथी भी पड़ेगा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी कम है। यदि मैं इसको ज्योमेट्रिकली करूंगा तो कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होंगे, स्ट्रांग होंगे और शॉर्ट वे होगा। तो मैं इसको ज्योमेट्रिकली करता हूं। यह है मॉड ऑफ z-4 लेस देन मॉड ऑफ z-2, मतलब कि z का 4 से डिस्टेंस और z का
2 से डिस्टेंस में से z का 4 से डिस्टेंस कम है। तो 4 is somewhere here, 2 is somewhere here। तो मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा कर दिया। तो z यदि इस तरफ होगा तो z का 4 से डिस्टेंस कम होगा और 2 से डिस्टेंस ज्यादा होगा यदि z इस तरफ लाई करेगा। इसके ऊपर लाई करेगा तो 2 और 4 से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। यदि इस तरफ लाई करेगा तो z का 2 से डिस्टेंस कम हो जाएगा, 4 से डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी का क्लियर मतलब है z इस डॉटेड लाइन के राइट साइड में होनी चाहिए z जो है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, hence correct choice is D। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, एंड मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 इज आल्सो गिवन टू यू। देन ये पता लगाना है z इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि फर्स्ट चॉइस में बोला गया है कि z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड सो ऑन अदर चॉइसेस आर देयर। अगेन ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको फिर से ज्योमेट्रिकली करूंगा क्योंकि फिर वो छोटा भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी भी आएगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी होंगे इसके अंदर। तो इसलिए मैं इसको ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं। तो मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड इक्वल टू जेड माइनस आई। माइनस आई कॉमन ले लो तो आई विल गेट, बिकॉज 1 अपॉन माइनस आई होता है, माइनस आई कॉमन ले लिया तो आई गेट आई प्लस जेड इक्वल टू जेड माइनस आई। दैट इज आई गेट जेड माइनस आई इक्वल टू जेड माइनस आई। मतलब कि z का माइनस आई से डिस्टेंस और z का i से डिस्टेंस बराबर है। और ये क्लियर है, i लाइज समवेयर हेयर, माइनस आई लाइज समवेयर हेयर, और दोनों से डिस्टेंस बराबर है तो z विल लाई एनीवेयर ऑन x एक्सिस, therefore z lies anywhere on real axis becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है the points z1, z2, z3, z4 in complex plane are vertices of a parallelogram taken in order if and only if you have to find the correct choice। अब ये क्लियर है कि यदि
ये एक पैरेललोग्राम है एंड these Z1, Z2, Z3, Z4 are कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहां का एफिक्स Z1, यहां का एफिक्स Z2, यहां का एफिक्स Z3 और डी पॉइंट का एफिक्स Z4 बोल सकता हूं मैं। अब क्योंकि हमने Z1, Z2, Z3, Z4 में रिलेशन निकालना है, बस कंडीशन ये दे रखी है कि ये एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसके मिड पॉइंट का एफिक्स हो गया Z1 प्लस Z3/2, इसके मिड पॉइंट का एफिक्स हो गया Z2 प्लस Z4/2, कैंसिल हो गया 2, तो आई गेट Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, therefore I get the choice B as the correct choice। में कहा गया है कि ABC and UVW are complex numbers representing the vertices of two triangles such that C equal to 1 minus R into A plus RB and W equal to 1 minus R into U plus RB, where R is a complex number. Then the two triangles are, क्वेश्चन का मीनिंग ये है, अगेन मैं इसको ज्योमेट्रिकली करूंगा, मैथमेटिकली बहुत लेंथी हो जाएगा। एक्चुअली मेरे को पता लगाना है वो ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस एबीसी पे हैं और वो ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस यूवीडब्ल्यू में हैं, उनमें क्या रिलेशन है। तो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू ट्रायंगल्स, तो यहां से और यहां से दोनों जगह से मैं आर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो आई गेट सी माइनस ए इक्वल टू आर इंटू बी माइनस ए एंड डब्ल्यू माइनस यू इक्वल टू आर इंटू वी माइनस यू, दैट इज आर इक्वल टू सी माइनस a upon b minus a, r is also equal to w minus u upon v minus u, that is I get c minus a upon b minus a is equal to this, क्योंकि दोनों ही r की वैल्यूज हैं। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे और उनके आर्गुमेंट भी बराबर होंगे। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, मतलब कि इनके मॉडुलस भी बराबर होंगे, इनके आर्गुमेंट भी बराबर होंगे। पहले मैं मॉडुलस को इक्वेट करता हूं, तो आई गेट सी माइनस ए अपॉन इक्वल टू अपॉन वी माइनस यू, और इसका मतलब ये हो गया AC अपॉन
ए बी इक्वल टू यू डब्ल्यू अपॉन यू बी। मतलब कि एक ट्रायंगल यदि एबीसी है, एक ट्रायंगल यूवी डब्ल्यू है, तो एसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू यू डब्ल्यू अपॉन यूवी। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो मतलब कि रेशियो ऑफ साइड आर इक्वल। एंड फर्दर अब मैं इनका आर्गुमेंट इक्वेट कर रहा हूं। आर्गुमेंट को पहले मैं इक्वेट करने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं कि सपोज जहां पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं वहां का एफ एक्स Z1 है, यहां पे किसी एक पॉइंट का एफ एक्स Z2 है, यहां पे किसी एक पॉइंट का एफ एक्स Z3 है और एंगल मान लिया थीटा है। तो जो एंगल आपने निकालना है, ये जो एंगल होगा किसके बराबर होगा वो मैं लिख रहा हूं, इसको आपने याद रखना है और उसको मैं इसके अंदर यूज भी करूंगा। आर्गुमेंट ऑफ, जहां जो एंगल आपने निकालना है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो और जहां से एंगल शुरू हो रहा है वो वाली लाइन को अपॉन में लिखो। ये वाला पॉइंट मान लिया ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो अपॉन में आएगा ए बी वेक्टर, ऊपर आएगा ए सी वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल। और इसी को मैं इस फॉर्मूले इसके अंदर मैं यूज करने जा रहा हूं। ये मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन ये हम याद रखेंगे कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ हमने प्रूव कर दिया है। अब इनके आर्गुमेंट बराबर हो गए, तो इसका मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ यू वी वेक्टर, यू डब्ल्यू वेक्टर, दैट इज एंगल between AB and AC. Angle starts from AB, move towards AC and anti-clockwise direction. AB से शुरू होगा, AC तक जाएगा और anti-clockwise direction होगी। तो this thing represents this angle and ये एंगल यू से शुरू होगा, यू डब्ल्यू तक जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए और रेशियो ऑफ साइड भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा होल टू द पावर 7 is equal to a plus b omega, then the value of a and b are respectively। ये क्लियर है क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होगा। ये आपने पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। इन दोनों बातों को मैं यूज करूंगा। यूजिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that 1 plus omega becomes minus omega square equal to a plus b omega। इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखने के बाद ये हो गई ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा इक्वल टू a plus b omega। Hence, I can say that a equal to 0 and b equal to 1, that is first choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z and omega are two non-zero complex numbers such that mod of z is equal to mod of omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi। तो z की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी? अब पहला इंफॉर्मेशन ये है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा। तो इसको यूज करते हुए z को मैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बोल सकता हूं और ओमेगा को मैं बोल सकता हूं r इंटू कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव। मैंने दोनों में r लिया है क्योंकि दोनों का मॉडुलस बराबर है और आर्गुमेंट्स का सम पाई है, तो थीटा प्लस फाइव विल बी इक्वल टू पाई। और इसका मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाइव, क्योंकि ध्यान देना मेरे को z की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो अब मैं थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। z बिकम्स r इंटू कॉस पाई माइनस फाइव प्लस आई साइन पाई माइनस फाइव, दैट इज z बिकम्स r इंटू माइनस कॉस फाइव प्लस आई साइन फाइव, that is I get z equal to minus r into cos phi minus I sin, and this means z equal to minus omega bar, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू ये थी तो इसलिए ये हो गया ओमेगा बार। तो z becomes minus omega bar, hence D choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z and omega are two complex numbers such that mod of z is less than or equal to 1
mod of omega is less than or equal to 1, mod of z plus I omega equal to mod of z minus I omega bar is equal to 2, तो z की वैल्यू क्या हो? तो सबसे पहले ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि मॉड ऑफ z माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। अब इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस आई ओमेगा इक्वल टू z माइनस आई ओमेगा बार इक्वल टू 2, एंड ये क्लियर है माइनस आई ओमेगा और आई ओमेगा बार आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो मैं माइनस आई ओमेगा का नाम z डैश रख देता हूं, तो आई गेट मॉड ऑफ z माइनस z डैश इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z बार डैश इक्वल टू 2, और मॉड z लेस देन और इक्वल टू 1 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि z लाइज एनीवेयर ऑन द सर्कल और inside the circle with center 0 0 and radius 1, and mod of omega less than equal to 1 का मतलब omega lies anywhere inside the circle or on the boundary of circle with center 0 0 radius 1। तो इसका मतलब यह हो गया कि z भी इस सर्कल के बाउंड्री पे होगा या इनसाइड होगा, ओमेगा भी इस सर्कल की बाउंड्री पे होगा या इनसाइड होगा। अब क्योंकि हम z और z डैश में जो रिलेशन है वो थोड़ा सा सिंपल रिलेशन है, मैं पूरे क्वेश्चन को z डैश में कन्वर्ट करना मेरे लिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि मॉड ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा लाइज एनीवेयर इनसाइड और ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं z डैश अपॉन माइनस आई लेस देन और इक्वल टू 1, that is I get mod of z dash is less than or equal to 1। तो z dash उस सर्कल की बाउंड्री पे होगा या इनसाइड होगा जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसका मतलब ये हो गया z का z डैश से भी डिस्टेंस 2 है, z का z बार डैश से भी डिस्टेंस 2 है, और ये क्लियर है z डैश और z बार डैश एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, टेकिंग x एक्सिस एज मिरर। और यदि z डैश यहां है तो z बार डैश नीचे होगा। z का इन दोनों से डिस्टेंस 2 है, तो ये तो केवल तब हो सकता है क्योंकि z भी इसके अंदर है, ये तो केवल तब ऐसा हो सकता है कि z डैश पहली बात तो बाउंड्री पे होना चाहिए, अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि z अंदर होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 हो ही नहीं पाएगा। तो इसका
क्लियर मतलब है कि z डैश जो है बाउंड्री पे होगा, z डैश यहां है, तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब z को फिर यहां होना पड़ेगा, और इस इंफॉर्मेशन का मतलब z डैश z बार डैश यहां है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो z बार डैश यहां है, तो ऐसी सिचुएशन में z को यहां होना होगा, लेकिन z तो यूनिक है, तो दोनों से डिस्टेंस 2 हो जाए, ये तो तभी पॉसिबल है z और z डैश कॉन्साइड यहां पे कर जाएंगे, z और डैश z डैश और z बार डैश यहां पे आ जाए और z यहां पे आ जाए, तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा। या फिर z यहां आ जाए और z डैश एंड z बार डैश यहां आ जाए, तो भी डिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि z डैश और z बार डैश यहां आ जाए, तब z यहां आएगा और वैल्यू हो जाएगी -1। दूसरी सिचुएशन में z डैश और z बार डैश यहां हो और z यहां पे हो, ताकि डिस्टेंस 2 हो जाए, तो उस सिचुएशन में z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो करेक्ट चॉइस इज सी, 1 और -1।